नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के KH-69 क्रूज मिसाइल प्रोपोजल को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से भी ऑफिशियली भारत को KH-69 स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को TOT के साथ ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। ये प्रपोजल पहली बार एरो इंडिया 2025 में सामने आया था, जहां रशिया की तरफ से सिग्नल दिया गया था कि अगर भारत इंटरेस्टेड होता है तो वो इस मिसाइल की लोकल प्रोडक्शन लाइन को भारत में स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब अगर KH-69 मिसाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये एक एडवांस सबसोनिक स्टेल्थ मिसाइल है, जो कि टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया है। इसका रेंज अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 310 kg का हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल अपनी लो रडार क्रॉस सेक्शन और टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ के लिए जाना जाता है, मतलब दुश्मन के रडार इसको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट करेक्शन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑल वेदर कंडीशन में प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। रशिया की तरफ से भी क्लियरली सिग्नल दिया गया कि अगर भारत ऐसे 200 से 300 मिसाइल के इनिशियल ऑर्डर को प्लेस करता है तो वो इसकी कंप्लीट ब्लूप्रिंट, टूलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को भारत के साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे भारत में ही इन मिसाइल की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। और ये मॉडल कुछ ब्रह्मोस की जॉइंट वेंचर जैसा होने वाला है, जहां टेक्नोलॉजी शेयरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों को पैरेलल मोड में आगे बढ़ाया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत फौज और यूके के विंडरसल लिमिटेड के बीच किए गए एक नए पार्टनरशिप डील की तरफ से है। दोस्तों, ये अपडेट भारत के यूएवी सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि भारत फौज लिमिटेड की तरफ से अभी यूके की कंपनी विंडरसल लिमिटेड के साथ एक MOU को साइन किया गया, जिसके अंदर भारत में ही अभी विंडरसल की अल्ट्रा यूएवी को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। ये अल्ट्रा यूएवी दुनिया का सबसे एडवांस डुअल यूज हेवी लिफ्ट ड्रोन में से एक माना जाता है और अब इसको भारत में डिफेंस, डिजास्टर रिलीफ और रिमोट लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय करने की तैयारी किया जा रहा है। विंडरसल के ऑफिशियल के मुताबिक अल्ट्रा यूएवी इंडियन कंडीशन के लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका मजबूत डिजाइन और 90% के आसपास एल्यूमिनियम एयरफ्रेम की वजह से ये हल्का होने के साथ साथ लाइट वेट और इजी टू मेंटेन होने वाला है। मतलब चाहे राजस्थान के डेजर्ट कंडीशन हो या फिर लद्दाख की आईसी पोस्ट हो, यूएवी हर जगह में ऑपरेट कर सकता है। अल्ट्रा मार्क 2 यूएवी का विंग स्पैन लगभग 10 मीटर के आसपास और इसका लेंथ करीब 6 मीटर के आसपास होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 450 kg तक होने वाली, जिसमें से 150 kg तक पेलोड को कैरी करने वाला है, जिसमें सर्विलेंस सेंसर, रिलीफ कार्गो, स्मॉल प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन टाइप की पेलोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएवी ट्विन कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल करता है और हर एक इंजन लगभग 50 हॉर्स पावर को जनरेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई स्पेशल एरोस्पेस ग्रेड के इंजन नहीं होते हैं, बल्कि ऑफ द सेल्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड के इंजन होते हैं, जिनको इजीली रिप्लेस या सर्विस किया जा सकता है, जिस वजह से इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत ही आसान और सस्ता होने वाला है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रा का रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक होने वाली है और एंड्योरेंस लगभग 12 घंटे तक होने वाली है, जिसमें ये 77 नॉट की स्पीड में क्रूज कर सकता है। सबसे खास बात यह कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है, जिस वजह से इसे किसी भी छोटे रनवे से इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से बॉर्डर एरिया में मौजूद हमारी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसे रनवे से इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान होने वाला है और वहां पे ऑपरेट करने एक आइडियल चॉइस होने वाला है। अगला अपडेट DRDO के नए इलेक्ट्रॉनिक हेवीवेट टॉर्पेडो के अपग्रेडेड वेरिएंट को लेकर है। DRDO की तरफ से भी अनाउंस किया गया कि वो अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक हेवीवेट टॉर्पेडो की एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं, जिसको अभी स्पेशली 800 मीटर की गहराई तक एनिमी सबमरीन को हंट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक हेवीवेट टॉर्पेडो हमारे पास मौजूद है वो 600 मीटर की डेप्थ तक ऑपरेट कर सकता है, लेकिन चाइना के टाइप 093 यानी कि सांग क्लास के सबमरीन 700 मीटर की डेप्थ तक डाइव कर सकते हैं। यानी कि अभी हमारे पास जो टॉर्पेडो मौजूद हैं वो चाइनीज सबमरीन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं होने वाले और इसी टैक्टिकल गैप को कवर करने के लिए DRDO की तरफ से भी तक्षक टॉर्पेडो की नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को डेवलप करने पर काम शुरू कर दिया गया। ये टॉर्पेडो नॉर्मल टॉर्पेडो की तरह 533 mm की कैलिबर का वायर गाइडेड टॉर्पेडो होने वाला है, लेकिन ये टॉर्पेडो 40 नॉट से भी ऊपर की स्पीड पर मूव करने में सक्षम होने वाला है और सरफेस से लेकर अंडर वाटर टारगेट दोनों को एंगेज करने में सक्षम होने वाला है।
इसका इफेक्टिव रेंज करीब 40 किलोमीटर तक होने वाली और इसमें एडवांस सोनार गाइडेंस, AI बेस्ड होमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम की रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली है, जिस वजह से ये दुश्मन की जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम होने वाला है। इस नए वेरिएंट में रीइंफोर्स केसिंग, प्रेशर टॉलरेंस बैटरी और अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिसे 800 मीटर की डेप्थ तक आसानी से ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, जिसके अंदर वरुणास्त्र टॉर्पेडो में इस्तेमाल होने वाले सिल्वर जिंक बैटरी को अभी लिथियम आयन बैटरी से अपग्रेड करने का प्लान भी किया जा रहा है और ऐसा करने से इन टॉर्पेडो की रन टाइम और एंड्योरेंस दोनों इंक्रीज होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। DRDO के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी विशाखापट्टनम फैसिलिटी में इस प्रोजेक्ट पर अभी काम फुल पेस में किया जा रहा है और प्लान के मुताबिक 2026 तक इसकी कंसेप्चुअल वैलिडेशन कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद 2027 से 2028 तक इसकी सी ट्रायल को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट 105 mm स्टैंडर्ड की रैमजेट पावर एक्सटेंडेड रेंज प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन को लेकर है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक गेम चेंजर आर्टिलरी राउंड को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक 155 mm स्टैंडर्ड की रैमजेट प्रोजेक्टाइल होने वाली, जो कि मार्क 3.5 तक की स्पीड और 65,000 फीट से ऊपर की अल्टीट्यूड तक अचीव कर सकता है और 150 किलोमीटर तक की रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है। इसमें 5.2 kg के आसपास का पेलोड मौजूद होने वाला है और इसका सर्कुलर एयर प्रोबल 5 मीटर से कम होने वाला है, जो कि GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट या जैम्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडिशनल 155 mm स्टैंडर्ड की सेल की बात करें तो ये 20 से 40 किलोमीटर तक टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं और इसमें जो बेस ब्लीड एमुनेशन होते हैं वो 48 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ये जो रैमजेट एमुनेशन होने वाला है, ये हमारे नॉर्मल एमुनेशन को अच्छे खासे मार्जिन के साथ पीछे छोड़ने वाला है और इसको हाई वैल्यू टारगेट, कमांड नोड और एमुनेशन डिपो को बिना कोई गाइडेड रॉकेट या मिसाइल का इस्तेमाल किए टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्मी की तरफ से भी फेज 1 के अंदर रैमजेट एमओ की 25 प्रोटोटाइप को टेस्ट करने का प्लान किया गया और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आगे चल के इनिशियल बैच में से 1966 राउंड को खरीदने का प्लान किया गया। इस प्रोजेक्ट को अभी IIT मद्रास की तरफ से लीड किया जा रहा है और इसके अलावा IIT कानपुर, ARD और RCI मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। एरो इंडिया 2025 में सबसे पहले इस एमुनेशन की प्रोटोटाइप को शोकेस किया गया था और अभी कई प्राइवेट प्लेयर जैसे कि भारत फौज और गुड लक इंडिया की तरफ से भी अपने तरफ से 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इस राउंड को हमारे सभी 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी से फायर किया जा सकता है और खास करके इनको अभी हमारे K9 वज्रटी गन से इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और 2027 के आसपास इनकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी की कटाना स्टैब 127 सिस्टम को लेकर है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी अपने कटाना स्टैब 127 रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया, जो कि गलवान वैली जैसे हाई अल्टीट्यूड सेंसिटिव एरिया में टेस्ट किया गया था। ये सिस्टम बेसिकली एक AI ड्रिवन ऑटोनमस वेपन प्लेटफॉर्म है जो खुद से टारगेट को आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है। टेक्निकल डिटेल और परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें, ट्रायल के दौरान कटाना स्टैब 127 सिस्टम ने अपनी स्टेबलाइजेशन और प्रिसिशन दोनों फील्ड में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को डिलीवर किया था, जिसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप बेस्ड स्टेबलाइजेशन और ऑनबोर्ड GPU कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये सिस्टम 100 माइक्रो रेडियन पिच को एक्यूरेटली मेंटेन कर सकता है, मतलब गोली का एक भी शॉट वेस्ट नहीं होने वाला है। ये डिज़ाइन अभी मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी स्टेबल पाया गया, चाहे व्हीकल मोशन में हो या फिर स्टैटिक कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी एक्यूरेसी बेहतरीन पाया गया है, जिस वजह से इस सिस्टम को अभी रिकॉनेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक मिशन के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। इस वेपन स्टेशन की खास बात यह कि ये एक साथ 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसमें से सिलेक्टेड टारगेट को 1 सेकंड के अंदर ही लॉक करके फायर कर सकता है। इसमें ट्विन GPU बेस्ड वीडियो प्रोसेसर लगे हुए हैं जो कि थर्मल और ऑप्टिकल कैमरा से डाटा लेकर उसको एनालाइज करते हैं और AI के जरिए थ्रेट को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देते हैं। ग्रिडबॉट का कहना है कि पूरा सिस्टम फ्यूचर में होमलैंड सिक्योरिटी यूनिट, UGV और फिक्स्ड वेपन स्टेशन में डिप्लॉय किया जा सकता है। कटाना स्टैब 127 का डिज़ाइन बहुत ही मॉडुलर और वर्सेटाइल तरीके से बनाया गया, जिस वजह से इस सिस्टम को T-72 टैंक, VMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या फिर किसी भी आर्मर्ड व्हीकल पर माउंट किया जा सकता है और इसमें 12.7 mm स्टैंडर्ड की हेवी मशीन गन को इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये सिस्टम 360 डिग्री पैन और 180 डिग्री टिल्ट एंगल में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, जिस वजह से यह लगभग सभी एंगल को कवर कर सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पॉड, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि मिशन के हिसाब से स्पेसिफिकली चूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।